सभी को नमस्कार। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं विनोद शरण आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उदाहरण नंबर 11.8 अध्याय 11 का जो विद्युत वाला चैप्टर है उसका उदाहरण नंबर 8 हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। पीछे की आपने 7 वीडियो देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और चैप्टर 11 लगाकर एग्जाम्पल है वो सारे 1 से लेकर हमने 7 तक करवा दिए। अब हमारा उदाहरण नंबर है 8। देखो इसमें से हमने सीधा मेन चीज़ें वो उठा ली है, आपको बस इतनी चीज़ों पर ध्यान देना है। ज़्यादा सवाल है मतलब कई जो एग्जाम्पल है वो इनमें देर के थ्योरी से बहुत बुरे पड़े हैं, तो उनको थ्योरी को ना ध्यान देकर हमें मेन जो पॉइंट है वो हमने उठा लिए। देखो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम देर का आपको देर का आकृति आकृति 11.10 के अंदर देर का है कि उस आकृति में देखिए तो हमें वो आकृति वो थोड़ी सी पीछे मिलती है। इस एग्जाम्पल में नहीं दिखती लेकिन पीछे मिलती है, तो हमने उसको वहाँ से ढूंढ कर यहाँ पे इसको रख दिया। देखो इसमें हमें कह रखा है R1 R2 R3 ये 3 प्रतिरोध किस प्रकार से जुड़े हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में। तो आपने अगर पीछे वीडियो देखा है या फिर ये पार्ट में थोड़ा बहुत पीछे पढ़ी है तो इनमें सामने ला के और समांतर क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्या होगा, एक सारा एक लाइन के अंदर होगा और समांतर क्रम में क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। और वी वोल्टमीटर भी जुड़े, एमीटर भी जुड़े, आ कुंजी आ बैटरी रही और सारा धारा है बकटों इनों प्रवाहित हो गए इनकर आना रही है, कोई बात को नहीं। अब हमें R1 R2 R3 तीनों को मान दे रखे, वी को मान दे रखे 12 वोल्टेज, यानी कि इसके अंदर धारा है वो किस वोल्टेज से प्रवाहित हो रही है, 12 वोल्टेज। ठीक है। और प्रतिरोध R1 को माने 5 ओम, R2 को माने 10 ओम और R3 को माने 30 ओम। ठीक है। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, यानी कि प्रतिरोधक से मतलब है प्रतिरोधक का नाम। हमें सिर्फ ऐसे नहीं पूछा कि परिपथ में कुल धारा कितनी है, हमें सिर्फ पूछा है प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, यानी कि एक एक से सभी की निकालिए। तो यहाँ पे मैं पहले इसका निकालूंगा, तो यहाँ पे इसका हल है सॉल्यूशन में पहले हम लिखेंगे, पहले V का मान लिख दो। V का मान कितना है, V का मान है जी 12 वोल्टेज। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे ओम नियम से, ओम नियम से, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल है वो ओम नियम पर है। ओम नियम क्या कहता है, ओम नियम कहता है I बराबर में क्या होता है, V बटा R होता है। ठीक है। और V का मान हमारे पास है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले R1 प्रतिरोध, R1 प्रतिरोध में धारा, R1 प्रतिरोध में धारा कितनी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले I इसका लिख देते हैं I1 और V का मान कितना है 12, R1 का मान कितना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। पहले लिखें तो आप लिख सकते हैं देखो इस प्रकार से कि V बटा में R1, V का मान तो चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे I1 के लिए बराबर में V का मान 12, R1 का मान कितना है 5 है। अब इसमें भाग दे दो, इसमें भाग देंगे तो 12 में देंगे तो 2 पॉइंट और फिर हो जाएगा 20 में देंगे तब 4, तो 2.4 आगे एम्पियर। I1 का मान कितना हो गया, 2.4 एम्पियर हो गया। आ गया इतना समझ में। अब इसके बाद में यहाँ पे I2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं I2 V बटा में I2 बराबर में क्या होगा R2, V का मान चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे I2, एक मिनट है वो कौन सा है। अब ये देखो I2 V का मान कितना है, देखो V का मान तुम्हारे पास 12 है और R2 का मान 10 है, तो 12 बटा का माइन 10, तो यू मान की तो निकल जी 1.2, नीचे 10 है तो एक संख्या बाद में ऊपर के लाग जी पॉइंट लाग जी और आगे की हो जी एम्पियर हो गया। I2 हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे I3 का निकालेंगे, तो I3 को क्या V बटा का माइन R3, तो I3 बराबर में V को मान कितना है 12, R3 को मान कितना है 30 और 30। अब देखो ऊपर अगर पॉइंट लगा होगा तो पॉइंट लगा दीजिए, दो इसको देखो 0 है तो पॉइंट लगा दीजिए 1.4 हो जी 1.2 हो जी, नीचे 3 और रह गया। अब 3 को मान भाग दे दो तो 12 में देवांश कितनी बढ़ जाए 4 बढ़ जाते हो 4 एम्पियर हो गया। तो I3 को मान कितना हो गया 0.4 एम्पियर हो गया। और तो हो गया अपना एक हो कंप्लीट, आपन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा यानी कि सारंगी अलग अलग निकाल के बता दी। I1 को मान निकाल दियो, I2 को मान निकाल दियो, I3 को मान निकाल दियो। अब क्या कर, अब अपन करके कुल धारा, तो कुल धारा के लिए लिख B कुल धारा I को मान की तो असी कुल धारा जोड़ने तो I1 I2 प्लस में I3, यानी कि तीनों को अलग अलग ना जोड़ देशा। तो I बराबर में I1 को मान की तो है I को मान है 2.4 और इंगो मान की तो है 1.2 और इंगो मान की तो है 0.4। अब आंसर तीनों जोड़ दो, तो जोड़ से देखो 4 2 6 6 2 8, तो पॉइंट बाद में कितना आ गया 8 आ गया। इन्हें कितना है 2 और 1 3 है जी, इधर क्या आएगा देखो 2 में 3 जोड़ो तो 3.6 हो गया और 1 मिनट
हाँ 3.6 और 6 में और 4 जोड़ेंगे तब 6 में 4 जोड़ेंगे तो पूरा हो गया। देखो 4 2 6 6 2 10 हो गया, 6 4 10 और 3 एक 4 4 आ गया। तो इन्हें यहाँ पे लिख कहाँ या आई बराबर में कितना हो गया 4 एम्पियर, आई बराबर में 4 एम्पियर। आगे ये परिपथ की कुल धारा आगे इन परिपथ के अंदर कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हमें टोटल निकालनी है तो टोटल निकालने खातिर आप क्या करना पड़ेगा, सारी धारा जोड़ देना और 4 एम्पियर आ गया। अब ये बाद में क्या करके कुल प्रतिरोध भी पूछ रहे। तो कुल प्रतिरोध के लिए अपन सूत्र देखो कि है, यहाँ पे लिखेंगे सी कुल प्रतिरोध। तो सारा कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम आप क्या सूत्र लगा कि 1/r बराबर में 1/r प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 और सूत्र लगा और ओ सूत्र लगा सारा मान रखना पड़ती तो मान रख दो। तो 1/r को मान की तो आ गयो 1/5 प्लस में 1/10 प्लस में 1/30। अब देखो तो अब एक मान क्या करना पड़ेगा, अपन संख्या पलटनी पड़ेगी, पलट के फिर वापस पलट देगा। सही है एकदम। देखो इन एकदम से तरीको देखो, ऊपर आर आदि सी संख्या पलट दो तो 5 प्लस में 10 प्लस में 30। तो आर को मान के तो आगे 40 से कितना हो गया 45 की। देखो 30 से 10 40, 40 से 5 45। तो इन जगह पर वापस काट से तो मैं अटक करा रही हूँ 1/r बराबर में 1/45 ये लो। और अगर आप लय से लेकर करते, इसको थोड़ा सा मैं एक बार चेक करके बता दूँगा आपको, लय से लेकर करते तब क्या आता देखो। लय से ले आके तो 80 1 मिनट 5 और 10 5 10 30 आंगो लय से ले दे दो पहले पौधे कितना हो जैसी 2 गो जैसी 5 5 15 फिर 3 गो जैसी और फिर 5 गो जैसी 5 15 15 2 30 30 80 30 इंगो लय से 80 30 लय से 80 इंग में कितनी बार जैसे 6 बार जैसी 6 पंजो 30। तो इन तो जैसी 6 प्लस में इंग में देखा 3 बार तो इंग में 3 हो जैसी प्लस में इंग में 1 हो जैसी कितना हो गया 3 एक 4 और 4 10 10 आ गया। सॉरी इंगे लिए था ना और थोड़ा गलत हो गया, उसका शॉर्ट ज़्यादा चाल गया तो इंग तो शॉर्ट भी कौन चालना अपन इंगो कैलकुलेशन ऑयल पास है इन भी करना पड़ेगा क्योंकि फिर ज़्यादा क्वेश्चन है थर्ड सेट कौन बैठे। तो इंग मैंने आप क्या करियो लय से लियो पहले 1/r को लय से ले नीचे 30 तो लय से 80 30 और 30 के मिनी मध्य दे इंग में तो गए 6 प्लस में इंग में जैसी 4 नहीं 3 और प्लस में 1 तो ऐसा सारा जी सी कितना 10/3 या फिर 1/3। तो 1/r को मान 8 लिख रही हूँ मैं 1/r को मान की तो आ गया 1/3 आ गया। तुल्य प्रतिरोध की तो है 1/3 है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा यहाँ पे में हमने उत्तर मैच किया था कि क्या इस प्रकार से आ सकता है क्या, लेकिन इस प्रकार से हमारा उत्तर वैसे ही आ सकता है। आपका किताब का तो 1/3 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने करवा दिया। ठीक है। तो इन बाद में अगला उदाहरण भी लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा कोई तरीका मेन बात है तो के लगाना वाली पोते ओम को नियम लगाना है और I1 को मान I2 को मान I3 को मान ऐसे थोड़ा सा मैथ के मैन भी कैलकुलेशन दिख रही होगी तो पग मैंने देखी तो मान रखना है और कुल धारा काट दी जोड़ दी फिर एक मैंने तुल्य प्रतिरोध काट दियो। ठीक है। तो इस प्रकार वो उदाहरण कंप्लीट हो गया। इन बाद में अगला उदाहरण हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। तो मिलना अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।